उस देश में लगता है कि अदालत नहीं, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं, मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी, सजदे में पड़े रहना ही इबादत नहीं होती, हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। सदर अली वकार ख्वाब पाकिस्तान एक ख्वाब आज़ादी था जिसकी ताबीर दर हकीकत एक बर्बादी है कि अंग्रेजों से आज़ादी पाकर ये कौम कभी अकायद का गुलाम बनकर जाली पीरों के सामने बरहना होकर अपनी इज्जतों को रोनती है, तो कभी समाज का गुलाम बनकर मिसले अपनी बीवियों का गला घोंटती है। ख्वाब पाकिस्तान ईमान, इत्तेहाद और नज़्म-ओ-ज़ब्त पर कायल था, मगर ये कौम तो कारोबार में चंद पैसों के एवज अपना ईमान गंवाने पर माइल है। इब्न आदम को गुलामी से छुड़ाने का वो ख्वाब, जुल्म जबर को इस मुल्क से मिटाने का वो ख्वाब, ताज नोचने तख्त गिराने का वो ख्वाब, जिसकी भयानक हकीकत मैं रोज देखता हूँ गर्दनों को कटते हुए, कातिलों को जेलों से छुटते हुए, कभी सिंधु देश ग्रेटर बलूचिस्तान का नारा लगते हुए, कभी बेटियों की इज्जतों को बढ़ते हुए, गरीबों लाचारों को सिसकते हुए, कभी चोरों को हाकिम बनते हुए, रोज एक ज़ैनब को मरते हुए। सदर अली वकार जिस मुल्क में मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में जाने की आज़ादी थी, वहाँ आज मजहबी बुनियादों पर जबर आम है। इंसानी मसावात के हामी पाकिस्तान में रेमन डेविड जैसे कातिलों को आज़ादी से रुखसत किया जाता है, मगर सलाउद्दीन जैसे दनी बीमारों को पुलिस की हिरासत में मार दिया जाता है। बुनियादी जरूरियात पूरा करने वाले पाकिस्तान ट्रांसफार्मरों के धमाकों से जला दिया जाता है। अमन अमान का कहवरा पाकिस्तान लाल कलंदर जैसे सूफियाना मज़ार पर दहशतगर्दी से खून ने रंग दिया जाता है। यहाँ डिग्री वाला बेरोजगार और अनपढ़ पार्लियामेंट की जीनत बनता है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाती ये कौम आज इस्लाम को कदामत परस्ती का नाम देती है। इकबाल का वो शाहीन जिसे पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरा करना था, आज गलियों में बिनते हवा पर आवाज़ें कसने में मसरूफ नजर आता है कि इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। बेबाकी और हक़गोई से घबराता है मोमिन, मकारी और रुबाही में इतराता है मोमिन, जिस रिस्क से परवाज में कोताही का डर हो वो रिस्क बड़े शौक से खाता है मोमिन। मगर सदर अली वकार इस कौम का ये हाल अभी हाल ही में हुआ है कि इन ख्वाबों को देखने वाली कौम के हौसले तो सोमनाथ की मंदिरों को गिरा दिया करते थे। तारीख और राग पलटते हैं तो दिखता है कि इस कौम ने कभी राजा अजीज भट्टी बनकर सरहद को बचाया, तो कभी एतजाज हसन बनकर बच्चों को पढ़ाया, कभी हमें मालम बनकर हरीफों को गिराया, तो कभी अब्दुल सत्तार ईदी बनकर भूखों को खिलाया। खुदा का करम हुआ तो ये कौम आरफा करीम बनी, खुदा की सलामती से ये कौम अब्दुल सलाम बनी, खुदा की कुदरत से ये कौम अब्दुल कदीर बनी, खुदा की हिकमत से ये कौम हकीम सईद बनी। जी वकार इन लोगों ने इस अंधेर नगरी में अपने अपने हिस्से की शमएं जलाई हैं। अब मुझ पर, आप पर और इस ऐवान में बैठे एक एक शख्स पर लाजिम है कि अपने ख्वाबों के बिखरे हिस्सों को समेटकर हकीकत बनाए कि अहले सरमाया के पंजों में तड़पती दुनिया हमने आजाद कराने की कसम खाई थी, वो जो मसावात की कदरों से मुज़य्यन होगा हमने उस दौर को लाने की कसम खाई थी। साथियों आओ कि इस ख्वाब की ताबीर करें। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया।